डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यह सेवक आपकी सेवा में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ये थर्ड वीडियो है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बेटे, जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो में बोलते हैं कि यह सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी और ऑल स्टेट बोर्ड के लिए ये क्लास चल रही है। फिजिक्स 10+1 का क्लास है। ये चैप्टर 2 का पार्ट चल रहा। ये चैप्टर 2 पूरे फिजिक्स के बुक को कवर करेगा। जितने भी चैप्टर आपके फिजिक्स में हैं, सब चैप्टर का क्वेश्चन इसमें रहता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने सारी कॉन्सेप्ट दे रखी थी फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का। आज मैं नोट्स दे रहा हूँ, पहले नोट्स लिख लोगे, उसके बाद आज का क्लास। द मेजरमेंट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज, क्या होता है? एक नंबर होता है मेजरमेंट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का, एक यूनिट होता है। इसी को मैंने लिखा है फर्स्ट। एक नंबर चाहिए जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, एन सिंबल है। एक चाहिए यूनिट, द नेम ऑफ द यूनिट चाहिए यहाँ पे, या साइज ऑफ द यूनिट चाहिए जिसको हम यू लिखे हैं। अब मेजरमेंट करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? एन इंटू यू, बता चुका हूँ। अब इस फॉर्मूला से क्या आपको रिलेशन निकला? इट फॉलोज दैट अगर आपके पास बता दिया है कि नंबर आपका छोटा होगा तो यूनिट आपका बड़ा होगा, नंबर अगर बड़ा होगा तो यूनिट आपका छोटा होगा। इसी को यहाँ लिखा गया है। इफ़ द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट, यूनिट का साइज अगर छोटा है तो नंबर आपका बड़ा होगा। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी विल बी लार्ज होगा, यानी कि आपका u आपका छोटा तो n आपका बड़ा होगा, यही लिखा हुआ है। एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब उल्टा भी सही है। उल्टा क्या करोगे? u अगर आपका बड़ा होगा तो n आपका छोटा होगा, यही उल्टा हुआ। बट आपको क्या बोला गया है? विल बी, ये लार्ज के बारे में बोला गया है। वाइस वर्सा भी बोला गया है। इज ऑल्सो ट्रू, यानी वाइस वर्सा भी आपका सही है। क्लियर? कहीं को दिक्कत नहीं है। ये किसके लिए लागू हुआ था? सर फिजिकल क्वांटिटी सेम होना चाहिए, ये बता दिया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात लिख दिया है, एंड द मेजरमेंट ऑफ द या मेजर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज सेम होना चाहिए। पिछला वीडियो देखोगे, एकदम नीट एंड क्लीन बात बता दिया गया, इसी को भाषा के रूप में लिख दिया गया। यानी कि देखिए, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी क्यू है तो एन यू आपका हमेशा कांस्टेंट होगा, एन यू कांस्टेंट होगा, ये भी मैं बता चुका हूँ। इन जनरल क्या होगा? सर N1 U1, पहला इंसान जाएगा मेजरमेंट कराने के लिए तो N1 U1 होगा, वो भी कांस्टेंट होगा। दूसरा इंसान अगर जाएगा तो N2 U2, वो भी कांस्टेंट होगा। ये दोनों मिला करके N1 U1 बराबर N2 U2 होगा। N1 U1 बराबर N2 U2। ये क्या है? यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला। यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला ये पिछले वीडियो में मैं दे दिया था, इसका थ्योरी मैं यहाँ पर आपको लिख दिया हूँ। बढ़िया से आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, नोट्स आपका साथ साथ चलता जाएगा, साथ साथ चलता जाएगा। क्लियर? अब इस वीडियो में सबसे बड़ी बात, यूनिट कन्वर्जन याद रखिएगा। यूनिट कन्वर्जन आपको कैसे आप कन्वर्ट करते हो, कैसे आप 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखते हो, ये आपको आज सीखना है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कैसे होता है, ये पिछले वीडियो में मैं सब कुछ समझा दिया था। आज उसका प्रूफिंग है कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है? पेन कॉपी पकड़ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा कि कैसे कन्वर्ट होता है। आज तक आप कन्वर्ट करने के लिए नहीं जानते थे, आज आप जान जाइएगा। ठीक? यूनिट कन्वर्जन कैसे करोगे? दिमाग में पहले क्वेश्चन रखो। जितनी बात मैंने बताई है वीडियो में, पिछले वीडियो में, उसको ध्यान में रखो। सर 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, यहाँ लिखना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर बराबर
मीटर लास्ट में होगा, सेंटी में पहुंचना है। 1 मिलीमीटर, मीटर लास्ट में है, किलो में पहुंचना है। 1 मीटर को मीटर लास्ट में सेंटीमीटर में पहुंचना है। 1 किलोमीटर को क्या करना है, मीटर पर पहुंचना है। क्या मैंने लैंग्वेज किया यूज, मिलीमीटर है, मीटर कॉमन होगा। ये मीटर यहाँ उतर जाएगा, 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 ये मीटर यहाँ उतर जाएगा। क्लियर? मिली को मीटर के घर जाना है, बोलो मेरे साथ, मिली को कहाँ जाना है, मीटर के घर। दिमाग में सेट करो। देखिए यहाँ मिली को इस बार सेंटी के घर जाना है, मिली को यहाँ मीटर के घर जाना है, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। इस बार मिली को सेंटी के घर जाना है, क्योंकि मीटर मीटर सेम है। मिली को कहाँ जाना है, सेंटी के घर। इस बार मिली को कहाँ जाना है, किलो के घर। इस बार मिली, ये यहाँ क्या, देखिए यहाँ क्या हुआ, मीटर है, यहाँ अकेला है, अकेला लास्ट में है मीटर। मीटर को कहाँ जाना है, सेंटी के घर। ये मीटर है, इसके पहले ये नंबर, अब कैसे होगा बात क्या अभी बता रहा हूँ। ये मीटर है, ध्यान रखना। ये मीटर, मीटर आपका खत्म हो चुका है, कॉमन है। मीटर कहाँ जाएगा, सेंटी के घर। किलो कहाँ जाएगा, मीटर के घर। किलो जाएगा मीटर के घर, किलो जाएगा मीटर के घर। ये घर जाने का क्या मतलब है। अब आइए, सबसे पहले आप एक बेस लाइन ड्रॉ कीजिए। बेस लाइन, ये बेस लाइन है बेटा, लाइन है। इस बेस लाइन में आप सपोज मार्केट में गए, मार्केट, नेचर में ले जाके ही मैं प्रूव करूंगा। मार्केट गए, मार्केट में 3 सामान, 3 फिजिकल क्वांटिटी आप लेने के लिए गए, मेजर करने के लिए गए। एक गए मीटर, एकदम मीटर ले लीजिए, ये स्मॉल m के रूप में आपको मिलेगा रास्ते में, कन्वर्जन में। मान ले जाए आपको लीटर थम्स अप खरीदना है, तो लीटर चले जाइए, रास्ते में L मिलेगा आपको यूनिट में। लीटर के बाद हो सकता है कि आपको किलोग्राम, किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम नहीं होगा, यहाँ ग्राम आएगा। रास्ते में मास लेना है, मास मेजर करना है, तो जी मिलेगा। तो टिक लगाइए। बेस लाइन में मीटर मिलेगा, बेस लाइन में लीटर मिलेगा, बेस लाइन में ग्राम मिलेगा। इसको स्मॉल l भी लिखता है लोग। समझ में आ गया? बेस लाइन में इसी 3 को लेना और किसी को नहीं लेना है, किसी को नहीं लेना है। ये साइंस का नियम है, हम बदल नहीं सकते। अब आइए सर, अगर आप इसके जस्ट ऊपर गए तो यहां से स्टार्ट कीजिए। मिली, मिली लिख दिया, नीचे उतरिए, सेंटी, मिली सेंटी, नीचे उतरिए, डेसी, खत्म। मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी। मेरे साथ बोलिए, बेसलाइन में क्या होगा, मीटर। बेसलाइन में क्या होगा, लीटर। बेसलाइन में क्या होगा, ग्राम। तो मिली, अगर मीटर के घर गया, कपड़ा खरीदने के लिए गए, लेंथ मेजर करवाने के लिए गए, तो मिलीमीटर बोलोगे। अगर यही मिली, अगर कोई लिक्विड परचेज करने के लिए गए, खरीदने के लिए गए मार्केट में, तो मिली लीटर बोलोगे। यही मिली, अगर कोई मास मेजर करने के लिए, सब्जी वगैरह लेने के लिए गए, तो मिलीग्राम बोलोगे। चीनी लेने के लिए गए, शुगर लेने के लिए गए, तो मिलीग्राम बोलेंगे। क्लियर? इसी तरह से सेंटीमीटर, सेंटीलीटर, सेंटीग्राम। इसी तरह से डेसीमीटर, डेसीलीटर, डेसीग्राम। खत्म। नियम है प्रकृति का बेटा कि जमीन अगर बना दिया, बेस लाइन बना दिया, तो बेस लाइन के ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो आकाश मिलेगा, हवा मिलेगा। सिमिलर आपको नीचे भी बनाया गया है। धरती के नीचे भी जाओगे
तो अंदर जाओगे तो सिमिलर फिनोमेना होंगी, जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो बेस लाइन से ऊपर जितना भागोगे उतना ही बेस लाइन से नीचे भागोगे। बेस लाइन अगर जमीन है तो जमीन के ऊपर जा रहे हो जैसे जैसे, वैसे जमीन के नीचे जाना वैसे वैसे। समझ में आ गया? इसका मतलब मिली सेंटी डेसी हो गया। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा सर? एकदम तो एकदम अपने हाथ में गिनो, बचपन से बनाते आ रहे हो। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका, डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो आ गया बेटा किलो। थोड़ा छोटा लिखिएगा, नीचे आपका बहुत कुछ बढ़ने जा रहा है, थोड़ा सा छोटा लिख के देखिएगा। यहाँ क्या होगा सर? मिली, बोलो मेरे साथ, मिली सेंटी डेसीमीटर आ गया। डेका, डेका लिखना है यहाँ, डेका, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो। यहाँ पर बेटा किलो लिखना है, किलो किलो किलो। काम खत्म हो गया। इतना ही चीज आपको भी समझना है। तो एक साथ बोलो कैसे कैसे सेट किया। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। एक साथ एकदम गाना गुनगुना दो, गाना के तरह ये बनता है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। बोलो मेरे साथ, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। अंतर क्या है? बेस लाइन के ऊपर अगर जा रहे हो तो फर्स्ट लेटर स्मॉल मिलेगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल मिलेगा, फर्स्ट लेटर स्मॉल मिलेगा। नीचे जा रहे हो फर्स्ट लेटर कैपिटल मिलेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल मिलेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल मिलेगा। कहीं आपको डी दे दिया गया और कैपिटल डी दे दिया गया तो आप याद रखिएगा, ये डी का मतलब, स्मॉल डी का मतलब डेसी समझेंगे और कैपिटल डी का मतलब डेका समझेंगे। एकदम सही बात बोल दिया सर, इसको भी क्लियर दिमाग में कर लीजिए। अब पहले यहाँ तक का यूनिट कन्वर्जन कर लीजिए, यूनिट कन्वर्जन कर लीजिए। अब नियम बताने जा रहा हूँ साइंस का, ध्यान से सुनिएगा। सर अगर मिली से नीचे उतरना है, नीचे उतरना है, जैसे मिली से सेंटी बनाना है, मिली से डेसी बनाना है, मिली से मीटर बनाना है, मिली से डेका बनाना है, मिली से हेक्टो बनाना है, मिली से किलो बनाना है। नीचे उतरा, नीचे उतरने से रूल है कि 10 टू दी पावर जय स्टेप नीचे उतरा, नीचे का मतलब माइनस, यहाँ तय स्टेप माइनस कर दीजिए, खत्म। क्या बोला नियम? सर नीचे अगर उतरे तो 10 टू दी पावर माइनस करेंगे और जितना स्टेप नीचे उतरो इस स्टेप की संख्या यहाँ भर देना। आंसर आपके कदमों में, बस खत्म हो गया सर। इससे इजी और क्या बात बताऊं साहब। सर नीचे उतरने से तो नेचर बोलता है, इंसान अगर नीचे अगर उतर जाए तो खत्म, डाउन चला गया, समाप्त हो गया। सर उसको तो माइनस कहते हैं समाप्त को, प्रकृति ने तो यही बताया। हाँ, मार्स अगर नीचे चला जाए, 100 ला रहे हो मैथ में, फिजिक्स में, आज 60 चला जाए तो घट गया ना सर, नीचे जाने से घट गया तो माइनस कर दिया। अब आगे सर उल्टा कर दीजिए, अगर ये चढ़ जाए ऊपर तो उल्टा कर दिया। उल्टा मैं नहीं पढ़ा था, उल्टा मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट इसका उल्टा कर दूंगा 22 वर्षा। सर मीटर से डेसी चला जाए, मीटर से सेंटी चला जाए, मीटर से मिली चला जाए, या डेसी से सेंटी चला जाए, चढ़ रहा है ऊपर, डेसी से मिली चला जाए, चढ़ जाए ऊपर, डेका से मीटर चला जाए, हेक्टो से मीटर जाए, किलो से मीटर जाए, किलो से हेक्टो जाए, किलो से डेका जाए, चढ़ जाए ऊपर, तो सर अपोजिट करने दीजिए सर, 10 प्लस कर दीजिए। चढ़ने को कहेंगे ऊपर, ऊपर अगर जा रहा सिंबल दे दिया तो प्लस जाएंगे। ग्राफ अगर ऊपर उठेगा, मार्स आपका ऊपर उठेगा तो प्लस में आएगा सर। आज जितना स्टेप गए हो वो स्टेप यहाँ भर दो, खत्म। पहले इसको कर लीजिए, उसके बाद आगे। और दुनिया में एक पर बनता है, जिंदगी में हर चीज एक पर आई है। मैंने बहुत बार बता दिया है वीडियो नंबर 1 में कि जिंदगी में प्रकृति ने एक ही चीज दी है। अकेला आए हो अकेले चले जाओगे, अकेला आया हुआ है, 5 मत बोलना। हाँ, अगर 1 पर निकल गया ना 5 पर मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म हो गया। लेकिन आया 1 पर है। मार्केट में जाते हो 1 किलो आम का कीमत पूछते हो, 50 किलो आम का कीमत नहीं पूछते हो। 1 पर डिफाइंड है पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री, पर यूनिट पर डिफाइंड है। पर का मतलब 1 होता है, पर यूनिट का मतलब 1 होता है, ईच का मतलब 1 होता है। 1 पर डिफाइंड है। प्रकृति ने हर इंसान को 1 पर भेजा है। सूर्य 1, चांद 1, पृथ्वी 1, आकाश 1, जमीन 1। इंसान एक ही जन्म लेता है, 2 जन्म नहीं लेता। 1 बार आया, 1 बार गया, 1 बार। चलिए 1 पर मैंने बात बता दी, ध्यान रखिएगा। सर 1 आया,
मिली आया, मीटर के घर गया, याद रखिएगा, मिली जाएगा मीटर के घर। सर यहाँ वाट आएगा, लास्ट वाला मैंने बता दिया है कि चेंज नहीं होता, एकदम चेंज नहीं हुआ। सर ये क्या बताया, यूनिट, इसके बाद जितना भी होगा नंबर इनटू यू होगा, नंबर भरना है सर। इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 मिली मीटर के घर गया है। हर हालत में बेस में आओ, बेस में आओ, बेस में, अंतिम वाला चेंज नहीं होगा। 1 मिली गया मीटर के घर। सर 1 मिली आया, एकदम आराम से कहाँ चला जाएगा, सेंटी के घर गया। तो सर ये मिली क्या है, नंबर, मिली है नंबर, यूनिट भरिए मीटर, मीटर भर दिया, यहाँ भी मीटर भर दीजिए। अंतिम वाला चेंज नहीं होता, नो चेंज कर दीजिएगा। ये यूनिट आ गया, ये यूनिट आ गया, बगल में इनटू में नंबर आवेगा, बगल में नंबर आवेगा। तो बोलो मेरे साथ, सर मिली चला गया मीटर के घर, देखिए मिली चला गया मीटर के घर। सर मिली चला गया सेंटी के घर, मीटर मीटर खत्म कर दोगे, मिली चला जाएगा सेंटी के घर, मिली मीटर मीटर खत्म। सर यहाँ मीटर 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 खत्म कीजिए, कुछ नहीं बचेगा सर, इसीलिए मिली चला गया मीटर के घर, यहाँ से क्लियर करो। या मिली चला गया मीटर के घर, नो चेंज, तो मिली चला गया मीटर के घर। सर मीटर मीटर खत्म हो जाएगा, फिर भी यहाँ बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ नहीं है, यहाँ बचा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ से सोचो मिली चला गया मीटर के घर। सर मिली मीटर के घर यहाँ नहीं जाएगा, ये मीटर मीटर यहाँ पर कट गया है, तो मिली चला गया सेंटी के घर। मिली कहाँ गया, सेंटी घर। यहाँ क्या गया, मिली गया मीटर के घर, मिली गया मीटर के घर, मिली गया मीटर के घर। समझ में आ गया, चलिए भरिए। सर मिली चला गया मीटर के घर, मिली मीटर के घर यहाँ है, बेस पर आओ, मिली चला गया मीटर के घर, तो कई स्टेप होगा, नीचे नीचे देखो, मिलीमीटर के घर गया, तो नीचे उतर रहा है कि ऊपर चढ़ रहा है, सर नीचे उतर रहा है, नीचे 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 उतर रहा है। सर 10 टू दी पावर माइनस कर दीजिए, नीचे उतर रहा है। कितना स्टेप आया सर, 10 पर माइनस, नीचे उतर रहा है, माइनस करेंगे, माइनस कर, कितना स्टेप, सर मिली से सेंटी 1 स्टेप, सेंटी से डेसी 2 स्टेप, सेंटी से मीटर 3 स्टेप, -3 आ गया साहब। इसी को आप लोग लिखते हो 10 टू दी पावर 3 मीटर, इसी को लिखते हो 1/1000 मीटर। खत्म हो गया आंसर। मिली चला गया मीटर के घर, ये यहाँ देखिएगा, मिली चला गया मीटर के घर। सर मीटर मीटर खत्म करने से यहाँ कोई फायदा नहीं है, नहीं पकड़ पाएगा, यहाँ से पकड़िए, यहाँ आइए। सर यहाँ मीटर मीटर खत्म करने से फिर भी पता चल जाएगा, मिली गया सेंटी के घर, मिली गया सेंटी के घर, मिली गया सेंटी के घर। क्लियर हो गया। अब मिली गया सेंटी के घर, सर मिली गया सेंटी के घर, नीचे उतरा है, तो 10 टू दी पावर कीजिए, सर माइनस कीजिए, नीचे उतरा है, कितना स्टेप नीचे उतरा है, सर 1 स्टेप, -1 कर दीजिए, खत्म सर, वहाँ भरिए। सर मिली गया मीटर के घर, ये कटा दीजिएगा तो बचेगा कुछ नहीं, यहाँ से क्लियर किया, मिली मीटर के घर के, या पूरा मिली गया मीटर के घर, मिली गया मीटर के घर। सेंस है, जो गिवन है वही डिमांड करेगा, मिली गया मीटर के घर, जो दिया हुआ है उसी में सोचो। सर मिली गया मीटर के घर, नीचे उतरा है, नीचे उतरने को 10 टू दी पावर माइनस, खत्म, माइनस का स्टेप 1 2 3, फिर से मिली से सेंटी 1 स्टेप, सेंटी से डेसी 2 स्टेप, डेसी से मीटर 3 स्टेप, 3 स्टेप नीचे उतरा है, 3 भरिए। मिली गया सेंटी के घर, मिली गया सेंटी के घर, कितना स्टेप, सर नीचे उतरा है, 10 टू दी पावर माइनस कीजिए, माइनस किया जाए, कितना नीचे उतरा है सर, एक स्टेप कीजिए, खत्म। इसको फिर सोल्व कर लेंगे। सर मिली गया किलो के घर, गजब सर, गजब सर, गजब सर, गजब सर। देखिए यहाँ क्या स्टेप आएगा, मिली गया किलो के घर, तो यहाँ से हल्का सा मिटा दीजिए, ये क्लियर हो गया है आपका, यहाँ से मिटा दीजिए, देखिए मिली गया किलो के घर, एकदम ऑर्डर देखिए, स्टेप का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, एकदम ऑर्डर में आ रहा है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप, नीचे आ रहा, मिली चला गया, मीटर मीटर आपका कैंसिल भी कर सकते हो, तो मिली चला गया किलो के घर,
मिली चला गया किलो के घर, बताओ नीचे उतरा कि ऊपर? सर नीचे उतरा, 10 टू दी पावर माइनस किया जाए, कितना स्टेप उतरा बोलो? मिली से सेंटी 1, सेंटी से डेसी 2, डेसी से मीटर 3, और मीटर से डेका 4, डेका से हेक्टो 5, हेक्टो से किलो 6 स्टेप नीचे उतरा है। खत्म सर, खत्म। अब यहां समझिए, मीटर गया, मीटर कैंसिल मत करना, तब तो कुछ नहीं पता चलेगा। मीटर गया सेंटी के घर, मीटर गया सेंटी के घर, मीटर गया सेंटी के घर, मीटर पकड़ो, बेस लाइन पकड़ लो मीटर, आज सेंटी पर गया, चढ़ रहा है सर इस बार, मीटर गया सेंटी के घर, गजब होने जा रहा सर। आज पता चल जाएगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कैसे होता है, 100 सेंटीमीटर कैसे होता है। मीटर गया सर सेंटी के घर, क्वेश्चन दिया मीटर गया सेंटी के घर, कई स्टेप में गया? ऊपर चढ़ रहा है सर, ऊपर चढ़ रहा, मीटर सेंटी, देखो मीटर से सेंटी ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ने पर 10 पर प्लस स्टेप किया, 10 टू दी पावर क्या प्लस किया, ये स्टेप कर दिया सर, खत्म सर। कितना स्टेप गया सर जल्दी बोलिए? सर मीटर से डेसी 1, मीटर से सेंटी 2, मीटर को सेंटी का जाने में 2 स्टेप लगा है, तो स्टेप में मैं क्या कर दिया? 2 भर दिया। सर 10 टू पावर 2 कितना होता है? सर 100 होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, काम खत्म। 1 किलोमीटर बराबर आप लोग रटते थे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना, तो आपका 1000 मीटर बोलते थे। आज ये पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। सर मीटर कैंसिल नहीं करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा। किलो गया मीटर के घर, किलो गया मीटर के घर, यहाँ भी आपको क्लियर कर सकते हैं किलो गया मीटर के घर, बट ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, किलो गया मीटर के घर। किलो पकड़िए कहाँ पर है? किलो यहाँ है, मीटर यहाँ है, किलो गया मीटर के घर, किलो गया मीटर के घर। बताइए किलो गया मीटर के घर, तो ऊपर चढ़ रहा है कि नीचे चढ़ रहा है? सर ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ने का क्या फॉर्मूला है? 10 टू दी पावर है, प्लस स्टेप है, स्टेप गिनो कितना होगा? किलो से मीटर गया 1 स्टेप, 2 स्टेप 3, किलो से हेक्टो 1 स्टेप, किलो से डेका 2 स्टेप, किलो से मीटर 3 स्टेप, ये 3 स्टेप में गया है, प्लस 3 यहाँ भर दीजिए, प्लस 3 भर दीजिए। कितना है? 10 पर प्लस 3 आया, प्लस 3 कितना हुआ? 1000 आ गया, 1000। एकदम नीट एंड क्लीन है सर। चलिए यहाँ तक मैंने बता दिया। दुनिया में कुछ भी बोल दे, जल्दी बोलो। डेका गया हेक्टो के घर, 1 डेका बराबर कितना हेक्टो करोगे? डेका गया हेक्टर, यहाँ मीटर लगता है, यूनिट चेंज नहीं होता, सेम उतर जाता है, इसलिए इसको चिंता मत करो। 1 डेका गया हेक्टो के घर, डेका गया हेक्टो के घर, नीचे उतरा है, 10 टू दी पावर माइनस करोगे, कितने स्टेप उतरे हैं? 1, तो -1 करोगे। 1 हेक्टो बराबर कितना होगा? कितना डेका के घर गया हुआ है? डेका के 1 हेक्टो बराबर कितना डेका गया? सर यहाँ मीटर अगर आया, यहाँ भी मीटर लास्ट में होगा, काम खत्म। ये यूनिट है, ये नंबर है, ये यूनिट है, ये नंबर है, याद रखिएगा, ये यूनिट है। किलो नंबर में आ रहा, किलो यूनिट नहीं, किलो नंबर में है, नंबर में, ये नंबर में है, ये नंबर में। अंतिम वाला यूनिट होता है और इसके बगल वाला आपका नंबर होता है, बगल वाला नंबर और इंटू में होता है। सब बात बता चुका हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे तो आपका क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पूछा है, ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन इस पर आ रहा है, याद रखिएगा यूनिट कन्वर्जन में। सर क्या हुआ? सर हेक्टो चला गया डेका के घर, हेक्टो चला गया डेका घर, हेक्टो डेका के घर गया, सर चढ़ रहा है ऊपर, क्या चढ़ेगा तो क्या होगा? प्लस होगा सर, ये प्लस होगा। और क्या होगा सर जल्दी बोलिए? प्लस 1 स्टेप में। किलो गया डेका के घर, तो किलो 1 किलो करेंगे, डेका के घर जाएगा, सर कितना होगा? सर किलो डेका के घर, किलो डेका के घर, तो ऊपर चढ़ रहा तो 10, कितना स्टेप चढ़ेगा? 2 स्टेप, काम खत्म। सर कुछ भी कह दे, आप इसके अनुसार चलोगे, आपके प्रॉब्लम आज एकदम नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया कि आपको यूनिट कन्वर्जन का क्या हालात है। चलिए आगे देखा जाए, यहां क्लियर कर दिया मैं। अब एक सिंबल पहले क्लियर कर लो, सिंबल क्लियर कर लो, उसके बाद आगे। सर आपने बोला ये स्मॉल लेटर याद रखना, स्मॉल लेटर एक याद रखना, एक लिखा नहीं जाता, इसको मिटाओ। सर स्मॉल लेटर याद रखिएगा, स्मॉल लेटर याद रखिएगा। यहाँ नहीं, ये बेस है, इसको कुछ नहीं करना है। ये स्मॉल लेटर याद रखिए, ये कैपिटल लेटर है, ये कैपिटल लेटर याद रखिएगा, कैपिटल लेटर याद रखिएगा। अब आइए, कुछ नहीं दिया रहे क्वेश्चन में, नोट पॉइंट कर लोगे। कुछ भी क्वेश्चन में न दिया रहे कौन कहाँ जा रहा है, आराम से बेस पर चले जाओ। पत्थर गिराओगे, कुछ भी रास्ते में नहीं है तो कहाँ आएगा? बेस में आएगा सर, नेचर से जोड़ दिया। समझ में आया? कुछ भी नहीं दिया रहे तो इसको यहाँ पहुँचाओ, कुछ भी नहीं दिया रहे तो इसको यहाँ पहुँचाओ। क्लियर?
अब बताइए मिली जाए मीटर के घर कितना स्टेप आएगा सर? 3 स्टेप में है, 1 2 3 नीचे आ रहा 10 माइनस स्टेप -3। आज के बाद स्मॉल m आएगा 10 पर -3 कर देना। सेंटी आया सर, कुछ भी नहीं दिया रहा है, नीचे आओ, कुछ नहीं दिया रहा है तो नीचे कितने स्टेप आएंगे? 1 2 नीचे आया 10 पर -2 आएगा। डेसी से मीटर कितने स्टेप आए? 1 स्टेप, खत्म। सर डेका से कुछ नहीं दिया हुआ है मीटर, कितने स्टेप चढ़े ऊपर? सर +1 आएगा, चढ़ा है। हेक्टो जाए मीटर के पास क्या दिया हुआ है? चढ़ा है, +2। किलो जाए मीटर के पास क्या है? 3 स्टेप गया हुआ है। क्या कमाल का आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है। आ गया समझ में रीजन? एकदम सही बात। क्या ये रास्ते में ये ऑर्डर चेंज हुआ है? नहीं सर, 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1। इसका मीनिंग है कभी भी कोई भी प्रॉब्लम यहां से लेके यहां तक पूछ दे, याद रखना मेरी बात, याद रखना मेरी बात। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा बच्चा, यहां से यहां तक का कभी भी प्रॉब्लम दे दे, आराम से m लिखा जाए 10 पर -3 कर देना, c लिखा जाए 10 पर -2 कर देना, d लिखा जाए 10 पर माइनस कर देना, कैपिटल D रखा 10 + 1 कर देना, h लिखा जाए 10 + 2 कर देना, किलो 10 पर +3 करना। क्योंकि रास्ते में कहीं रुकावट नहीं है, कंटिन्यूअस नंबर है, लगातार नंबर है, कहीं चेंज नहीं होगा। इसको यहाँ से पहुँचाना है 10 पर, देखो 1 2 3 4 5 6 10 पर -6 करना। किलो को मिली जाना है तो 1 2 3 4 5 6 10 पर +6 करना। कुछ भी चेंज मत करना, केवल आपको जो कह रहा है नीचे उतरने 10 पर माइनस करना, स्टेप गिन लेना, आंसर लिख देना आराम से। अगर चढ़ रहा है तो 10 पर प्लस कर देना, स्टेप गिन लेना, डायरेक्ट लिख देना। क्या रूल बना? इस मिली से लेके किलो तक में लगातार दिया हुआ है, कोई क्रम टूटा नहीं है। आंसर आप केवल 10 पर प्लस स्टेप गिन लेना, आंसर कर देना। जब ऊपर चढ़ रहा, जब नीचे आ रहा तो 10 पर माइनस कर देना, और जितना नीचे आ रहा 10 पर माइनस स्टेप कर देना, काम करना। स्टेप की चोरी नहीं हुई है, स्टेप की चोरी नहीं हुई है। 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 2 1, कहीं स्टेप का चोरी नहीं हुआ। अब देखो यहां से स्टेप का चोरी आएगा सर। मिली के बाद ध्यान से समझिएगा, माइक्रो आएगा, माइक्रो माइक्रो आएगा। माइक्रो को म्यू लिखा जाता है, म्यू म्यू म्यू, ये लिख देता हूं मैं, म्यू MUE म्यू। माइक्रो यहां लिख देता हूं, यहां म्यू लिखते हैं सर, MUE म्यू। क्लियर? म्यू लिखा जाएगा। यहां स्टेप की चोरी हो गई सर, 10 टू द पावर -6 होगा बराबर म्यू बराबर। सर -4 कहाँ गया? चोरी, इसका प्रॉब्लम अलग बनेगा। -5 कहाँ गया? चोरी, इसका आज तक साइंस ने -4 -5 के बारे में नहीं बोला है। आंसर कभी भी -4 -5 के बारे में नहीं देना फिजिक्स केमिस्ट्री में। -6 में आंसर करना, -3 में। इसका मतलब क्या हुआ? -6 का मतलब क्या हुआ? सर 3 से मीटर तक आए तो 3 स्टेप नीचे उतरे हैं तो -3। इसमें माइक्रो 6 स्टेप में उतरा होगा नीचे, 6 स्टेप है, 10 पर माइनस स्टेप है, -6 है। माइक्रो को मीटर पर आना रहा, कहीं नहीं आना है, कहीं नहीं, बेस लाइन बोल दिया है, कहीं नहीं जाना है। यहाँ बेस में जाना है, यहाँ बेस में उतरना है, यहाँ बेस में उतरना है, यहाँ बेस में उतरना है, यहाँ बेस में चढ़ना है, बेस में चढ़ना है, बेस में चढ़ना है। और कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस में खत्म। माइक्रो म्यू लिखा जाता, माइक्रो को मीटर में जाने में, या माइक्रो को लीटर में जाने में, या माइक्रो को ग्राम में जाने में आपको 6 स्टेप नीचे उतरना होगा। सर 4 गायब है, 5 गायब है। जब गायब रहे तो उसका नियम अलग है, जब गायब नहीं है आराम से स्टेप गिन लेना, यहाँ रख देना, यहाँ रख देना। जब गायब है तो उसका नियम अलग है, मैं बता दिया नियम अलग है, नियम अलग है, उस पर ध्यान मत लगाना, यहाँ से सतर्क हो जाना। यहाँ नियम बताएंगे उसके बाद जाना। इसका मतलब माइक्रो का कभी भी कोई प्रॉब्लम आया सर तो नियम अलग हो जाएगा। हाँ, मिली का नहीं, नियम वही, क्रमबद्ध गिन देना, स्टेप, आंसर लिख देना, आंसर मिल जाएगा। क्लियर बात? माइक्रो के बाद क्या है? 10 पर -9 है, नैनो है, n है यहाँ, इक्वल टू कितना होगा? 10 पर -9 होगा सर। बस ये देखो यहाँ 7 और 8 गायब,
तो सर गायब है तो इसका नियम अलग होगा बनने का, इसका यूनिट कन्वर्जन अलग होगा। हाँ सर, यही तो क्वेश्चन पूछता है। बट ये तो समझना है ना कि नैनो को मीटर में आना है, बेस में आना और कहीं नहीं। नैनो को मीटर में आने में 9 स्टेप नीचे उतरना है। क्लियर? नीचे आने में नीचे स्टेप नीचे माइनस होता है। 10 टू दी पावर ऑर्डर 3 का पकड़ लो, 3 6 9, यहाँ 10 टू दी पावर -12 होगा। इसका नियम क्या है? 10 टू दी पावर -15 होगा। इसका नियम क्या है? 10 टू दी पावर -18 होगा। हो सकता है कट गया हो, 18 है। चिंता मत करना, हम बोल रहे हैं ना 10 पर -18 आएगा। 10 पर -18 थोड़ा सा सर छोटा लिख दिया जाए, समझ में आ जाएगा। यूनिट कन्वर्जन को हटाओ, यहाँ से छोटा लिख दिया जाए तब समझ में आ जाएगा। छोटा लिख दिया जाए, देखो छोटा लिख देता हूँ सर। मिली पहले इक्वल टू करके 10 पर -6 कर दो, 3 का काउंटिंग कर लो। 10 टू दी पावर, इसको भी हटा दो। 10 टू दी पावर -9 आएगा, इसको भी लिख दो। 10 पर -15 आएगा, इसको भी लिख दो। 10 पर -18 आएगा, 18 तक करो सर। 10 पर -6 को माइक्रो कहा जाता है, MICRO लिखोगे। इसका सिंबल म्यू होगा, याद रखिएगा। 10 पर -6 का बात बोला जा रहा, -6। 10 पर -9 को नैनो बोला जाता है। नैनो का सिंबल सर N आएगा, इसका 9 का खत्म कर दीजिए। 10 पर -9 -15 को फेमटो कहा जाता है, फेमटो। फेमटो को सर F लिखा जाता है, F बराबर 10 पर -15 होगा सर। यहाँ देखिए क्या है, आइटो लिखा जाता है, आइटो ATTO लिखा जाता है। यहाँ पर A आएगा, A बराबर 10 टू दी पावर -18 आएगा। -18 एटो। समझ में आ गया? आइए अब क्या होगा, एकदम आराम से सर। जैसा सिमेट्रिकल ऊपर है वैसे सिमेट्रिकल नीचे आएगा। यहाँ पर बताओ 10 टू दी पावर +6 है, इसका प्रॉब्लम अलग मिलेगा। 4 और 5 का स्टेप गायब है। -6 है +6 है, -3 है +3 है, -2 है +2 है, -1 है +1 है। यहाँ स्टेप गायब है, यहाँ का प्रॉब्लम अलग बनेगा, बनाने के लिए सिखाएंगे। 10 टू दी पावर +9 है, एकदम सही बात। 10 टू दी पावर प्लस कितना है 12 है, एकदम सही बात। 10 टू दी पावर क्या है +15 है, एकदम सही बात। 10 टू दी पावर +18 है, एकदम सही बात। नीचे ऊपर दोनों कट रहा है सर आपका, एकदम सही बात, ये भी सही बात है। थोड़ा सा क्या करें आप, थोड़ा सा छोटा लिखिए, याद समझिएगा। किलो के को लिखा जाता है, 10 टू दी पावर +3 आएगा, छोटा लिखिएगा सर। 10 टू दी पावर +6 आ गया, 3 का काउंटिंग बोलिए। 10 पर +9 आएगा सर। 10 टू दी पावर +12 आएगा सर। 10 टू दी पावर +15 आएगा सर। 10 टू दी पावर सर प्लस आपका 18 आएगा। 18 तक केवल क्लियर करिएगा, खत्म सर। 10 पर 6 को मेगा कहा जाता है, मेगा। देखो कैपिटल आ गया, पिछला वीडियो देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। कैपिटल M लिखा गया है। 10 पर +9 को सर गीगा कहा गया है, गीगा। गीगा गीगा को कैपिटल G लिखते हैं सर, कैपिटल G। कैपिटल G 10 पर 9 है, याद रखिएगा, कैपिटल G का भंडार है। 10 पर +12 देखो टेरा 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 टेरा, कैपिटल T लिखा जाता है। 10 पर 12 की कहानी हो गई सर। 10 पर 15 को पेटा कहा जाता है, पेटा। कैपिटल लिखोगे पेटा, सब कैपिटल। कैपिटल P लिखोगे, देखो यहाँ पर कैपिटल P P P। -12 यहाँ गायब है सर, याद रखिएगा, अभी आ रहा है। -12 गायब है, वहाँ लिखूंगा। यहाँ कितना होगा पेटा। 10 पर का एक्सा कहा जाता है, एक्सा। एक्सा को कैपिटल E लिखा जाता है, एक्सा 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 ऐसा एक्सा। 10 पर +18 सर। यहाँ 10 पर -12 गायब है, -12 गायब है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 पर -9 के बाद -12 आएगा। -12 का नाम इसमें घुसा दो सर। इसका नाम आपका पीको होता है, पीको 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 पीको, याद रखिएगा। सॉरी इस बात के लिए कि 10 पर -12 में छूट गया था। यहाँ से बोलिए मेरे साथ सर। 10 पर -6 को माइक्रो कहा जाता है। 10 पर -9 को नैनो कहा जाता है। 10 पर -12 को पिको कहा जाता है। 10 पर -15 को फेमटो कहा जाता है। 10 पर -18 को एटो कहा जाता है। यहाँ बताइए 10 पर +6 को मेगा कहा जाता है, +9 को गीगा कहा जाता है, +12 को टेरा कहा जाता है, +15 को पेटा कहा जाता है, +18 को एक्सा कहा जाता है। ये कन्वर्जन सर। माइक्रो से नियम अलग है बदलने का सर, मेगा से नियम अलग है बदलने का।
इसलिए यहाँ का नियम के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे, यूनिट कन्वर्जन में बताएंगे। ये पहले क्लियर कर लेना। बताओ सर, माइक्रो को मीटर में आने में 6 स्टेप नीचे उतरेगा, मेगा को मीटर में जाने में 6 स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ेगा, टेरा को सर 9 को, गीगा को 9 स्टेप बेस में जाने में, बेस है ये, बेस में जाने में 9 स्टेप लगेगा। हर हालत में बेस में उतरना है, हर हालत में बेस में उतरना है। काम खत्म। मीटर का प्रॉब्लम आया तो मिलीमीटर बोलेंगे, ग्राम का प्रॉब्लम आया तो मिलीग्राम बोलेंगे, लीटर का प्रॉब्लम आया तो लीटर उतरे बोलेंगे, सेम चीज़ है। माइक्रोमीटर बोला माइक्रोमीटर, माइक्रोलीटर बोला माइक्रोलीटर, माइक्रोग्राम बोला माइक्रोग्राम, नैनोग्राम बोला नैनोग्राम बोलेंगे, फेम्टोग्राम बोला फेम्टोग्राम, गीगाग्राम बोला गीगाग्राम जाएंगे, गीगा लीटर बोला गीगा लीटर बोलेंगे, गीगा मीटर बोला गीगा मीटर बोलेंगे। ये कहानी है। यहाँ से स्टेप, मेगा से स्टेप की चोरी हुई है सर, 4 और 5 चोरी है, 7 और 8 चोरी है, 10 और 11 चोरी है, 13 और 14 चोरी है, 13 और देखो यहाँ 16 और 17 चोरी है। जब चोरी आया बीच में स्टेप गायब है, उसका नियम अलग है, बीच में स्टेप गायब है, उसका नियम अलग है। समझ में आ गया? आ गया सर। अब बताइए, अब एकदम आराम से समझिएगा। अगर आपको बोल दिया गया कि 1 मेगा, यहाँ एन है, एन नहीं पता हमको, यहाँ बोल दिया गया कितना, ये लास्ट में उतर जाएगा कितना, ऐसे न्यूटन है ये न्यूटन है, यहाँ न्यूटन है। तब आप क्या करें सर? सर ये मेगा का क्वेश्चन आ गया, इसका नियम अलग है, नियम अलग है। तो सर क्या करें, कैसे बनाएंगे? सर एम सिंबल है, 6 स्टेप में यहाँ पहुँचना है, कुछ ना दिया रहे, कोई इंडिकेशन नहीं है, एम के बदले 10⁻6 कर दीजिए, हो गया। सर न्यूटन कहाँ है? सर ये बेस लाइन है, बेस में भेज दीजिए इसको, बेस में भेज दीजिए, ये बेस में यहाँ न्यूटन बना देंगे, खत्म। बताइए मेगा से कहाँ जाना है? बेस लाइन में। कितना स्टेप है? +6। मेगा से न्यूटन में जाना है, न्यूटन में जाना है, अंतिम चेंज होता नहीं। इसका मतलब मेगा को बेस में जाना है, बेस को न्यूटन मानिए, कुछ नहीं दिया हुआ है, बेस मान लिया, 6 स्टेप लिख दिया। 1 पिको एम दिया हुआ है, हमें नहीं पता, ये निश्चित यहाँ बेस आएगा। सर बेस नहीं आया तब क्या करेंगे? वही तो बात बोल रहा हूँ, पहले पकड़ो, ये बेस है, कुछ नहीं दिया हुआ है, बेस है, मीटर है बेस। सर पिको को बेस में जाना है, पिको यहाँ है, बेस में जाना है। कितना स्टेप नीचे उतरे हो? पिको को पी लिखते हैं, पी लिखते, एकदम हटा करके मेरा दिमाग खराब कर दिया, ये बीच में मैंने छोड़ दिया। पिको है, पिको यहाँ बीच में घुसेगा, -9 और यहाँ इसमें बीच में घुसाओ, पी बराबर घुसाओ, बराबर करो 10⁻12 करो, क्या होगा? जैसे -3 का मतलब 3 स्टेप बेस में आना है, -12 का मतलब 12 स्टेप नीचे आना है बेस में। पिको को बेस में आना है, पिको को बेस में आना है। बेस क्या है? मीटर, मीटर यहाँ है, आंख मूंद कर, ये बेस से है, यहाँ कितना 9 स्टेप बेस में जाना है, 15 स्टेप बेस में जाना है, -18 स्टेप नीचे बेस में जाना है, 9 स्टेप चढ़ना है बेस पर, 10 पर पार 12 स्टेप बेस पर जाना है, 15 स्टेप बेस पर जाना है, 18 स्टेप बेस पर जाना है। कुछ ना लिखा रहे, आंख मूंद कर बेस पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना होगा? सर पिको 10 पर पावर -12 जैसे किए, -12 जैसे किए, पी बराबर -12 किए, वो बेस में पहुँच गया, क्योंकि बेस का लाइन है, बेस का लाइन दिया गया है, खत्म। अब यहाँ से कन्वर्जन क्या है देखो, इसके बाद क्वेश्चन, ये समझ में आया? ये समझ में आया तब आगे बोलो, एकदम समझ में आया। क्या मतलब? पिको को बेस में जाना है, मीटर, पिको को बेस में जाना है, बेस में जाने के लिए कितना लगाना है? 10⁻12। अगर बोलेगा कि नैनो को, माइक्रो को जाना है, 1 माइक्रोमीटर, देखो 1 दिया, माइक्रो दिया, मीटर दिया, माइक्रो को बेस में जाना है, माइक्रो में बेस में जाना है, बेस का लिख दिया गया, ये सारा बेस का, बेस में आना है, सारा बेस का है। क्या होगा सर? सर मीटर तो चेंज नहीं होगा, बेस है। माइक्रो का मतलब 10⁻6 है, 10⁻6 कर दिया। इसका मतलब माइक्रो कहाँ चला गया? बेस में चला गया सर,
माइक्रो बेस में चला गया। पिको कहाँ चला गया? बेस में। सारे बेस के क्लियर हैं, सारे बेस का है। चलिए यहाँ तक काम खत्म कर दिया। दिमाग में रखिएगा +1 कहाँ तक जाना है? बेस तक। चढ़ना कहाँ तक है? बेस तक। चढ़ना कहाँ है? बेस तक। चढ़ना कहाँ है? बेस तक। चढ़ना कहाँ है? बेस पर। 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 उतरना 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 कहाँ है? ये अलग से लिख दिया, काम खत्म हो गया। इसका मतलब बेस का अगर प्रॉब्लम हुआ, डायरेक्ट लिख देना है आंसर इसको देख करके। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्या हुआ, आगे क्या बोला। अब उल्टा पुल्टा करने जाएगा, अब उल्टा पुल्टा करने जाएगा। कभी भी दिक्कत में मत रहो, क्लास दिक्कत में नहीं होना चाहिए, दिक्कत में नहीं होना। देखो यहाँ क्या बोला, सर मैंने बोला था कि मिली से लेके किलो तक कोई भी स्टेप पूछा डायरेक्ट देख करके उतार देना, आंसर आ जाएगा। माइनस स्टेप कर लगा देना, प्लस स्टेप कर लिख देना, इसके बाद कुछ नहीं। अगर यहाँ बोल दिया 1 माइक्रो बराबर मीटर बराबर कितना नैनोमीटर, कितना नैनोमीटर। देखो माइक्रो को नैनो में जाना है, इसका बेस का प्रॉब्लम नहीं है, बेस का प्रॉब्लम नहीं है, इसका नियम अलग है, इसका नियम अलग बताए। माइक्रो मीटर मीटर तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट माइक्रो को कहाँ जाना है? नैनो में घुसना है। माइक्रो को नैनो में घुसना है। मैंने बोला इस बीच में कोई भी लफड़ा आ जाए, इसका नियम अलग है। यहाँ अगर ये बोल दिया 1 मेगा को 1 मेगामीटर, मेगा है कैपिटल, मेगामीटर है बराबर कितना पिकोमीटर बता दिया, पिको या टेरा बता दिया, या टेरा मीटर में जाना है, टेरा मीटर। सर मीटर मीटर तो खत्म हो गया अंतिम का, ये नंबर है, ये नंबर है, क्या करना सर? ये मेगा है, ये घुस गया टेरा में, ये नियम अलग है सर, सब चोर किया हुआ है, सब चोरी किया हुआ है, स्टेप की चोरी हुई है, स्टेप चोरी है, इसका मतलब यहाँ अलग करेंगे। ये स्टेप यहाँ चोरी है, इसका नियम अलग होगा। स्टेप चोरी है, इसका नियम अलग होगा। स्टेप की चोरी हुई है, इसका नियम अलग। तो पहले दिमाग में डालो, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर माइक्रो से इधर के बीच में पूछा घुसने के लिए, सर इसका नियम अलग है, इसका नियम हम अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पहले समझ लो, पहले यहाँ भी मेगा से एक्सा, एक्सा से मेगा, कुछ भी कह दे, इसका मतलब कभी भी आपको इस नियम का पालन मत कीजिएगा। ये जो है, ये जो डायरेक्ट लिखा हुआ नंबर है, कभी नियम का पालन मत कीजिएगा। क्लियर हो गया? नहीं करेंगे सर, वेट करेंगे आपका क्लास का, ये बताऊंगा मैं। इस जगह पर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे नियम चेंज होता है, कैसे नियम चेंज होगा आपका। समझ में आया? एकदम समझ में आया। तो चलिए आपको मैं होमवर्क दे के जाता हूँ इस बात को लेकर के कि आप उम्मीद करेंगे कि प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा, और नियम को खोज के रखिएगा। कौन सा नियम है? पूरे YouTube पर आप पूरा खोज के देखिएगा। अगर नियम बन गया तो मैं क्लैपिंग करूँगा, क्लैपिंग करूँगा। क्या नियम है सर? 1 मेगा न्यूटन बराबर कितना एक्सा न्यूटन होगा। 1 गीगा न्यूटन बराबर कितना पेटा न्यूटन होगा। 1 टेरा बराबर कितना मेगा न्यूटन आएगा। 1 टेरा बराबर कितना आपका किलो आएगा, न्यूटन आएगा। यहाँ न्यूटन भर देना, न्यूटन भर देना। हर कुछ उल्टा पुल्टा है, ये यहाँ से यहाँ तक में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखोगे आंसर आ जाएगा। कोई क्रम में उल्टा नहीं है, सब ऑर्डर में है। बट यहाँ चोरी है, यहाँ चोरी है। चोर आदमी घुस रहा है, यहाँ चोर आदमी है घुस रहा किलो में, चोर आदमी टेरा है, टेरा घुस रहा किलो में। यहाँ तो स्टेप का चोरी है सर, तो हम कैसे आंसर करेंगे? बहुत सुंदर। आगे देखिए, यहाँ भी उसी तरह से 1 फेमटो चला गया, मीटर है यहाँ पे। सर यहाँ हेक्टो में चला गया, हेक्टोमीटर में चला गया। ये सर मीटर मीटर तो कैंसिल कर दीजिए, बट ये चोर आदमी है, इसका स्टेप की चोरी है, ये घुस गया यहाँ, नहीं बनेगा। ये प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ तक का है, नहीं बनेगा। ये प्रॉब्लम याद रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक का प्रॉब्लम है, तो आपका निश्चित आंसर आ जाएगा। सुनो, काम खत्म, फाइनल करने जा रहा हूँ। फाइनल देखो क्या होगा, एक बार और दिमाग में रखो। सर अगर -9 से बेस लाइन पर आया तो डायरेक्ट आंसर कर देना है।
तो सब बेस लाइन का है, बेस लाइन का, 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 ये भी बेस लाइन, 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 सब बेस लाइन का। अगर बेस लाइन उतारने के लिए कहा तब तो डायरेक्ट आंसर कर देना है, और उल्टा पुल्टा जहां घुसा तब तो नियम आपको बताएंगे। चोर अगर उल्टा पुल्टा चला गया तब तो नियम अलग होगा, लेकिन चोर अगर बेस लाइन पकड़ लिया, चोर अगर बेस लाइन पकड़ लिया तब तो ये नंबर लिखा हुआ है सारा दीजिएगा, क्योंकि ये जो नंबर है लिखा हुआ वो बेस लाइन तक के उतरने का, बेस लाइन के चढ़ने का। यूनिट कन्वर्जन में एनसीईआरटी पर एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में परेशानी काफ़ी होती है, ये भी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट टॉपिक, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे बेटा प्रीफिक्स है और मल्टीपल्स है, बताएंगे प्रीफिक्स किसको कहते हैं, मल्टीपल किसको कहते हैं। 1.15 का क्वेश्चन है, ये 1.21 का क्वेश्चन है। पहले इसको समझ लो सर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर है, तो जो नियम बताया नियम से चलोगे। सर ये प्रॉब्लम किलो से है, अब मिलीमीटर के बीच में गया है। मीटर मीटर मैंने बोला था कि काट भी दोगे कोई तकलीफ नहीं है, काट दोगे कोई तकलीफ नहीं है। किलोमीटर मीटर के घर गया, देखिए यहाँ क्या किलोमीटर, ये मीटर मीटर कट गया, सॉरी किलोमीटर मिली के घर गया, किलोमीटर मिली के घर गया, किलो मिली के घर गया ऐसा, मीटर मीटर कट चुका है। क्या बोला, किलो मिली के घर गया, किलो पकड़ो, मिली के घर जाओ। मैंने बताया था इसमें कोई स्टेप की चोरी नहीं हुई है। तो चढ़ रहा ऊपर, ऊपर चढ़ रहा, ऊपर चढ़ने पर 10+ स्टेप होता है, तो 10 टू दी पावर कर दो, प्लस कर दो। स्टेप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। किलो से मिली जाने में, किलो को मिली के घर जाने में 10 टू दी पावर +6 देना है, चढ़ा है तो सर 10 + 6 हो जाएगा, क्या तकलीफ। फिर से मैं बता देता हूँ, ये मीटर मीटर काट देना, ये किलो है, ये मिली है, किलो गया मिली के घर। क्लियर हुआ, समझ में आया, एकदम समझ में आया। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये मिली क्यों नहीं कहा, इसको मिली क्यों नहीं कहा। अरे बेटे मैंने कितनी बार बताया कि ये बेस है, ये बेस है, बेस कभी चेंज नहीं होता बेटा, बेस कभी चेंज नहीं होता, बेस का प्रॉब्लम है ये, बस इतना ही बात दिमाग में रखो। हो गया। अब देखिए यहाँ के बाद, अब ये किलो बोलोगे, ये नंबर है बेटा, ये यूनिट है, ये नंबर है, किलो यूनिट नहीं है, यहाँ पे ये नंबर हैं, याद रखो। यहाँ भी ये यूनिट है, इसके बगल में ये नंबर है। आगे, अब सर ये किलो चला गया पीको के घर, देखो पीको कहाँ है, यहाँ है। अब सर ये किलो चला गया पीको घर, उल्टा पुल्टा बीच में आ गया, ना 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 ना, ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा। क्या नियम है, नियम बोलो। पिछला वीडियो देखे हो तो नियम समझ में आ जाएगा, पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इतना कन्वर्जन है, यहाँ उल्टा पुल्टा कर रहा है, तो नियम तो समझना पड़ेगा बेटा। आगे आ जाओ। सर पहली बात आपने बताया था कि ये जो पावर दिया हुआ है ना, ये बेस तक जाना है। कहाँ तक जाना है, बेस तक। ये जो पावर दिया है ना सर, ये बेस तक नीचे उतरना है। माइनस का मतलब उतरना है, प्लस का मतलब चढ़ना है, बेस तक का है। अगर कोई प्रॉब्लम बेस तक का लिखा हुआ है तब तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखा हुआ है, लिख दोगे। लेकिन अब इस प्रॉब्लम में देखो, किलोमीटर से पिकोमीटर जाने के लिए कह रहा है। सर किलोमीटर से ये बेस तक का मुझको दिया हुआ है, किलोमीटर से पिकोमीटर जाने का कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। और उसके बावजूद भी पिकोमीटर उल्टा पुल्टा है, बीच में चोरी किए हुए स्टेप, यहाँ भी चोरी किए हुए स्टेप, यहाँ भी चोरी किए हुए स्टेप। कैसे करोगे बेटा, नहीं होगा सर, नहीं होगा। अब नियम सुनो, अगर कोई, यहाँ देखो, कोई भी यूनिट
आपको बेस में ना देके कहीं उल्टा पुल्टा घुस गया है, उल्टा पुल्टा घुस गया है, उसका नियम समझो। उल्टा पुल्टा घुस गया है, उसका नियम सुन लो। 1 किलोमीटर से पिकोमीटर जाने का नियम सीखिए पहले। मैंने अभी तुरंत बताया कि 1 किलोमीटर अगर जाना है, यहाँ देखिए पिकोमीटर, ये उल्टा पुल्टा घुस गया है, ये ऑर्डर में नहीं है। यहाँ से 10⁻⁻6 से देखिए चोरी हो चुका है, -9 चला गया है, -12 चला गया है, काफ़ी डिसऑर्डर में गया है नंबर, यहाँ से चोरी हुआ है। यहाँ से नियम समझना पड़ेगा साइंस का। देखिए ये नियम जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, कभी गलती नहीं होगा पूरे लाइफ में। फर्स्ट नियम है कि डिमांड, जिसको क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन को पकड़िए। सर क्वेश्चन 1 किलोमीटर है, उसको सीधा बेस में लाइए, बेस में ले जाइए। बेस यहां है, क्लियर। सपोज 1 किलोमीटर है क्वेश्चन में, इसको बेस में लाइए। सर किलोमीटर है तो मीटर आएगा, यही क्वेश्चन किलो लीटर का रहता तो हम लीटर तक जाते, यही क्वेश्चन किलोग्राम का रहता तो ग्राम तक जाते। क्लियर। यहाँ मीटर तक जाना है। अब मीटर के बाद आंसर शीट तक जाइए, ये आंसर शीट तक जाइए। आंसर शीट, सर आंसर शीट क्या है? पिकोमीटर बनाना है। मिलीमीटर में बना चुका हूँ, चिंता मत कीजिए। ये ऑर्डर में है, किलो से मिली तक ऑर्डर में है। तो ये पिकोमीटर, ये आंसर शीट। इसका मतलब यहाँ हम पिकोमीटर तक जाएंगे। मैंने बताया था कि मीटर मीटर काट भी दोगे तो भी एक किलो बचेगा और पिको बचेगा। मैंने फिर बताया था कि ये यूनिट है, ये नंबर है, ये यूनिट है, ये नंबर है। इस यूनिट को देख लीजिए, यहाँ किलो, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ये नंबर है, नंबर है। इन सब जो नंबर जो नेम दिया हुआ है, नेम, इस नंबर का जो नेम है इसको प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स, प्री मने पहले, फिक्स किया गया। कितना आसान काम है। प्री मने पहले फिक्स कर दिया गया है। ठीक। अब इसी का माइनस के रूप में अगर ऑर्डर है तो इसको हम सब मल्टीपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सब मल्टीपल। अगर प्लस में आंसर है पावर तो मल्टीपल इसको कहते हैं। इस सारे नेमिंग को हम प्रीफिक्स कहते हैं, टॉप टू बॉटम। बट माइनस का जो ऑर्डर होगा उसको सब मल्टीपल कहते हैं। और मल्टीपल पावर प्लस है उसको हम मल्टीपल कहते हैं। क्लियर। अब आइए, अब ये आंसर बनाइए आपके कदमों में। एकदम आसान काम हो गया। अब चलिए सर, 1 किलोमीटर को पहले बेस में ले जाइए। तो 1 किलोमीटर बराबर बेस में ले जाइए। ये 1 किलोमीटर है तो ऊपर चढ़ने से क्या बताया है सर? 10⁻+ स्टेप बताया है। बहुत सुंदर। नीचे आने से क्या बताया है? 10⁻⁻ स्टेप बताया है। बहुत ही आसान, इससे आसान नहीं हो सकता यूनिट कन्वर्जन पूरे लाइफ का। 1 किलोमीटर को बेस में ले जाइए, यानी मीटर में ले जाइए। रटिएगा मत, 1000 मत लिखिएगा। स्टेप देखिए, किलोमीटर से हेक्टो 1, हेक्टोमीटर से डेका 2, डेकोमीटर से डेकामीटर से मीटर। 3 स्टेप में गया। चढ़े या उतरे? बोलो चढ़े। चढ़ने पर क्या होती है? प्लस
कितना स्टेप चढ़े? 3। कहाँ पहुँचे? मीटर के घर। किलो चला गया कहाँ? मीटर के घर साहब, किलो चला गया मीटर के घर। यही बात बोलता हूँ मैं। चलिए यहाँ तक समाप्त। 10 पर +3 लेके चलिए। यहाँ क्या है सर? ये 1 मीटर है। 1 यहाँ देवा, मन ही मन समझिएगा कि यहाँ 1 मीटर है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, यहाँ 1 मीटर है, याद रखिएगा। सिंगल के साथ चलते हैं। अब 1 मीटर को आंसर तक पहुँचाइए। आंसर क्या है? पिकोमीटर। सर मीटर से ये ऑर्डर आपका सही दिया हुआ है। पिको से अगर नीचे उतरिएगा 12 स्टेप नीचे उतरना है, माइनस में चला जाएगा नीचे उतरने पर 12 स्टेप माइनस। अगर मीटर से पिको जाना है या मीटर से पिको जाना है, मीटर से पिको जाना है, मीटर से चढ़ रहे हो कि उतर रहे हो? चढ़ रहे हैं सर। चढ़ने पर प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा सर। फिंगर देखते रहिएगा। इनटू 10⁻+। कितना चढ़े सर? मीटर से पिको +12 करेंगे। कहाँ चले गए सर? सर पिको मीटर के पास चले गए। 1 मीटर कहाँ चला गया? 1 मीटर पिको मीटर के पास चला गया। समाप्त। समाप्त सर। दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ ये गलत कर सकता है। पिको मीटर है। 1 किलोमीटर इसका तो कितना होगा? 10⁻15 फिल कर दो, आंसर आएगा। आप बोलिएगा कि सर ये कौन सी बड़ी बात हुई? देख लीजिए, यहाँ से चढ़ गया +3, +12 कर दिए, +15 कर दिया। चढ़ रहे हैं +3 से स्टार्ट किए, +12 तक गए। एकदम सही कर रहे हैं सर। आप डायरेक्ट कर ले लीजिए, बट मैं तो जाऊंगा नियम पर। जेई का क्वेश्चन बनता है तो लाजवाब का क्वेश्चन बनता है, वहाँ आपको परेशान कर देगा। चिंता मत कीजिए, हम नियम से जाएंगे। आपको जो नियम बनाना हो मन ही मन बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। देखो मिलीग्राम से किलोग्राम जाना है, कोई तकलीफ नहीं है साहब। ग्राम ग्राम काट भी सकते हैं, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मिली जाएगा किलो के घर। सर मिली से किलो जाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर में है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। सर नीचे उतर रहा है मिली से किलो, नीचे उतर रहा 10⁻, माइनस करेंगे। कितने स्टेप सर? मिली से सेंटी 1, सेंटी से डेसी 2, डेसी से मीटर 3, 3 से डेका 4, 4 डेका से हेक्टो 5, हेक्टो से किलो 6, -6 चला जाएगा सर। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। अब सर फिर उल्टा पुल्टा, मिली चला गया नैनो के घर, मिली चला गया नैनो के घर। अब ये उल्टा पुल्टा हम क्यों करें? क्या करें? प्लस करें कि माइनस करें? क्यों हम ऐसा करने जाएं? हम नियम में उल्टा पुल्टा में क्यों ना चले जाएं? अब बोलिए मेरे साथ। अब सर सबसे पहले मिली डिमांड है, बेस पर ले जाइए। इस मिली को मीटर के पास जाइए, या ग्राम का क्वेश्चन है तो मिली को ग्राम के पास ले जाइए। लाजवाब कॉन्सेप्ट। मिली को ग्राम के पास जाइए, पहले मिली को ग्राम के पास, फिर ग्राम से नैनो के पास जाइए। आपका आंसर क्या? बेस के बाद आंसर सीट, बेस के बाद जाओ। मिली से ग्राम के पास, ग्राम तक बेस तक चले जाओ, बेस लिखा हुआ है। उसके बाद आंसर सीट, आंसर सीट में कहाँ तक जाना है? नैनो तक जाना है, तो ग्राम से नैनो जाइए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए मैं लिख रहा हूँ एकदम आराम से, यहाँ लिखता हूँ। सर ऊपर मिटा दीजिए, अब समझ में आ गया। देखिए सर मिली, 1 मिली लिखिएगा बराबर, ग्राम में उतरा जाए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप नीचे उतरे हैं, -3 ग्राम में गया ऐसा। अब ग्राम यहाँ -1 ग्राम लीजिएगा, एक ही आदमी जाएगा इसके घर। 1 ग्राम को 1 ग्राम यहाँ पहुँच चुका है बेस में। आंसर सीट में जाइए, आंसर सीट नैनो का है।
तो ग्राम से नैनो में जाइए। सर चढ़ रहे हैं, यहाँ उतर रहे थे, यहाँ चढ़ रहे हैं। चढ़ रहे कितना? नैनो में सर +9 देंगे, चढ़ने पर +9, उतरने पर -9 है। इंटू 10⁻+9 कहाँ चला गया बताइए? ग्राम कहाँ चला गया? चढ़ने के बाद 9 के पास, +9 के पास। 9 में क्या है? नैनो। नैनो चला गया, नैनो के पास ग्राम चला गया, नैनोग्राम आ गया। कितना आया साहब? 10⁻+6, +9 - 3, +6 नैनोग्राम आ गया। आप आराम से +6 को लिख सकते हैं। अब आप कह सकते हो सर -3 से चढ़ा दीजिए ऊपर, -3 से लाइन पकड़ा और चढ़िए इतना, -3 और चढ़ रहे +9 तक। क्या हो गया? -3 +9 +6 आ गया। बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा बेटा, कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। किस आधार पर ये कर रहा आपको रटना पड़ जाएगा। बीच में गए पे कन्फ्यूजन बनना शुरू हो जाएगा आपको। लेकिन आप अगर रूल से जाओगे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्यों? सर सारी मल्टीपल जो लिखी गई हैं सब बेस को पकड़ के लिखी गई है। 1 स्टेप नीचे, 2 स्टेप नीचे, 3 स्टेप नीचे, 6 स्टेप नीचे, 9 स्टेप नीचे, सब बेस पर आ रहा है सर। 1 स्टेप ऊपर जस्ट बेस पर जा रहा है, ये बेस पर जा रहा है, 3 स्टेप बेस पर जा रहा है। हर इंसान को, हर यूनिट को बेस पर आना है, तब उसके बाद आगे बढ़िए, डायरेक्ट जाइएगा। बेस पर आने के बाद डायरेक्ट जाइए, लेकिन बेस पर पहले आना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम सही बात बोला सर। अब सुनिए कहानियां सुनिए। यहां मिलीलीटर, अब यहां से कहानी एकदम चेंज करेगा आपका। मिलीलीटर से लीटर गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मिली है, लीटर है, इंतजार कर रहा है आपका, इंतजार कर रहा है। डायरेक्ट है, कोई ऑर्डर में चोरी नहीं है, डायरेक्ट लिखा जाए। मिली से लीटर कितना स्टेप? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। कहाँ? माइनस में आया। क्या तकलीफ आया? एकदम तकलीफ। कहाँ पहुँच गया? मिली कहाँ चला गया? लीटर के घर। आप काट भी दोगे तो यहाँ से सहारा ले ला, मिली चला गया लीटर के पास। क्या तकलीफ हुआ जी? कोई तकलीफ नहीं हुआ सर, कोई तकलीफ नहीं हुआ। अब यहाँ से आप हमें बताइए एकाएक डेसीमीटर क्यूब कहाँ चला गया? ये कौन सा कॉन्सेप्ट? ये लिक्विड का प्रॉब्लम है। लिक्विड लीटर में होता है, मिल्क लीटर में मेजर होता है, कोई भी लिक्विड लीटर में मेजर होता है। ये डेसीमीटर क्यूब का क्या कॉन्सेप्ट? कभी मीटर क्यूब कह देगा, कभी सेंटीमीटर क्यूब कह देगा। अब सेंटीमीटर में क्या आती है बात समझिए। अगर सेंटीमीटर क्यूब है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सर इसको सीसी भी कहते हैं, सीसी। क्यूबिक, देखिए 3 लिखा हुआ है, क्यूबिक पावर 3, इसका मतलब पावर 3। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये भी लिखा मिलेगा। तो ये इसका मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 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 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। सीसी भी कहा गया है, क्यूबिक सेंटीमीटर भी कहा गया है। ये सब एक ही चीज़ है। बट मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है कि लीटर से एकाएक आपका डेसीमीटर में कैसे चला गया। पावर अलग छोड़िए, पावर की अलग बात है, बट ये डेसीमीटर में कैसे आया? आप सोच रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम। हाँ सर, यही तो कॉन्सेप्ट है जो आपको वीडियो लंबा होगा। और क्योंकि कॉन्सेप्ट लेके शुरू से नहीं चलोगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना जान लीजिए। इसका मतलब हुआ हमें अभी तुरंत वॉल्यूम, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है, हमको वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत केमिस्ट्री एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का दिया हुआ है, आज टेम्परेचर का दिया हुआ है। चूंकि हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाएंगे तो हम वॉल्यूम का भी मेजरमेंट कराएंगे, हम टेम्परेचर का भी मेजरमेंट कराएंगे, हम डेंसिटी का भी मेजरमेंट कराएंगे, एकदम मेजरमेंट कराएंगे हम तीनों का,
तब उसके बाद आगे न्यूमेरिकल में जाएंगे। अभी पहले संभालो कि यूनिट का कन्वर्जन हम किस तरह से करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा। एक क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन और है। क्या है सर? ये केमिस्ट्री एनसीईआरटी का 1.15 फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। ये प्रीफिक्स, ये नेमिंग बेटा प्रीफिक्स है, समझ रखे हो। मल्टीपल, सब मल्टीपल रखे हुए देख रहे हो। अब इसमें माइक्रो का ये सिंबल है, मैच करना होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, माइक्रो म्यू को कहा जाता है 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 में टिक लगाइए, मैच कर दीजिए। डेका, डेका क्या है साहब? डेका यहाँ है 10⁻+1 में, +1 कहाँ है? यहाँ है, ये पावर 1 है साहब, डेका में लगा दीजिए। मेगा, मेगा कहाँ है साहब? M, कैपिटल M है, +6 है, 10⁻+6 मेगा यहाँ है। अब गीगा साहब 10⁻+9, गीगा +9 कहीं है, एकदम है। फेमटो साहब लास्ट बचा हुआ फेमटो, फेमटो 10⁻15 है, 10⁻15 है। क्या कहते हैं साहब? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी। अब मैंने आपको इसको मिटा देता हूँ, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट अभी तुरंत बताऊंगा। सर इसको भर दीजिए। हाँ, एनसीईआरटी ने, साइंस ने बताया है कि 1 लीटर बराबर, सुनते जाइए, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर का होल क्यूब होता है। मैं यूनिट एंड डायमेंशन में जब जब पावर होगा हम ब्रैकेट में देकर पावर को बाहर करेंगे। ये ब्रैकेट में डेसीमीटर को दे दिया, अब पावर को मैं बाहर रखूँगा। क्यों? कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन आएगा। देखिएगा कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे। अगर आप डेसीमीटर का क्यूब डायरेक्ट लिखते हैं तो इसमें आप निश्चित गलती करेंगे, बट इस स्टाइल में अगर लिखते हैं तो गलती आपसे नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। चलिए, इसका मतलब हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कट मिलना चाहिए। आपको आगे आइए। सर ये कहाँ से आया? हाउ, यही वॉल्यूम कॉन्सेप्ट है। बट आप आराम से 1 लीटर यहाँ लिखा हुआ है, मानी मन समझिए 1 लीटर है, 1 डेसीमीटर का होल क्यूब आता है। ये ऐसा साइंस ने तय किया है। क्यों किया है, कैसा किया है, काहे किया है, सब बताएंगे वॉल्यूम कॉन्सेप्ट में। 10⁻³ का क्वेश्चन था, 10⁻³ लीटर कर दिया गया। यहाँ कितना होगा? 1 का 1, तो 10⁻³ का 10⁻³ डेसीमीटर का होल क्यूब आ गया। अब आराम से 10⁻³ यहाँ पर पुट किया जाए। क्लियर? समझ में आ गई? आगे सर देखिए, आगे समझदारी वाली बातें देखिए। हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे क्लास स्टार्ट होने के पहले कि आप सोच के रखेंगे कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। सर 5 दिया गया था, कैपिटल M दिया था, कैपिटल N दिया था। हमने आपको बताया था क्या होगा। अब ये एप्लीकेशन है, बार बार मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन है ये सब, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब जब आप इस सिस्टम को समझ चुके हैं तो इसी का नकल करके आप आराम से आंसर कीजिए, इसी को नकल कीजिए। सर ये यूनिट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। सर ये यूनिट है, इसके बगल में सारे नंबर हैं, सारे नंबर हैं, ये नंबर है साहब। नंबर और यूनिट होगा साहब तो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हो गया साहब। वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, यूनिट बता देगा, क्योंकि यूनिट ही मेजर करता है फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट का नाम कौन है? फोर्स है सर, फोर्स नापता है। इस यूनिट ने न्यूटन नापा है, न्यूटन फिजिकल क्वांटिटी किसका? फोर्स का यूनिट। अब क्या है हम नहीं जानते हैं, जैसे बताया मैंने बता दिया। अब सर 5 है, ये इनटू में है, M कैपिटल M आपका स्वागत कर रहा है साहब, 10⁻+6 कर दीजिए। जी 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 10⁻+6 हो गया, आंसर हो गया साहब। आगे देखिए, आगे अगर 5 दे दिया गया, M दे दिया गया, G दे दिया गया, मान ले जाए P दे दिया गया,
n दे दिया गया, कोई तकलीफ नहीं है साहब। सर n यहाँ दे दिया गया, यूनिट चेंज कांट बी चेंज्ड। रेस्ट पार्ट नंबर है सर, 5 करते जाइए, कैपिटल M में पहुँच जाइए। अरे गजब, क्या है, गजब है सर, मज़ा आ गया। +6 गिग्गा, गिग्गा देखो कितना है, 10 + 9 इंटू 10 पर +9 कर दीजिए। सर पिक्को, पिक्को 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 स्मॉल p है, पिक्को देख लीजिए। पेटा मत बोल दीजिएगा, कैपिटल नहीं है, कैपिटल होगा तब पेटा पर जाइएगा, कैपिटल है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ये सब बता दिया कि नीचे सब कैपिटल मिलेगा आपको, ऊपर सब स्मॉल मिलेगा जी। यहाँ कितना है, इंटू किया जाए सर। पिक्को में 10 पर -12 है, 10 टू द पावर -12 है। ये कहाँ पहुँच गया, न्यूटन में। बेस अगर सेम है 5 कर दीजिए, बेस अगर सेम है पावर ऐड होता है। 9 × 6 15 में 12 चला गया, 10 पर 3 हो गया सर न्यूटन। सर 10 टू दी पावर 3 का ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में आंसर लाने का कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसी सब ऑर्डर। बीच में जो गायब है, जैसे 6 है तो 4 गायब है, 5 गायब है, उस आंसर उस ग्रुप में आंसर मत कीजिएगा, जेई वगैरह का प्रॉब्लम में फंस जाइएगा जाकर। चलिए काम खत्म हो गया सर। अब ये तरीका याद रखिएगा, कुछ भी देगा तो आप तैयार है करने के लिए। क्लियर? अब सुनिए, अब यहाँ से आराम से आप बैठिए और नियम कानून को लिख लीजिए, हर नियम कानून आपके साथ चलेगा। चलिए